नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो हमारे जो कुमाऊं की पहचान है पिछोड़ा, पिछोड़े का आच्छादन दे करके दुल्हन को लाया जा रहा है। ये सब बैठे हुए हैं इधर और बैठ करके निहार रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। तो जयमाला की रस्म होने के पश्चात अब जो है आशीर्वाद की रस्म यहाँ पे होती है। सारे परिवार के सदस्य आकर के यहाँ पे अपना आशीर्वाद देते हैं। विवाह की रस्में यहाँ पे प्रारंभ होने वाली हैं और इस प्रकार देखिए दुल्हन को आच्छादन दिया जाता है। अब यहाँ पे फलों का आदान प्रदान किया जाता है। दुल्हन पक्ष दूल्हा पक्ष को और दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को इस प्रकार है। दूल्हा पक्ष जो है दुल्हन के लिए वस्त्र लेके आता है। तो यहाँ पे दूल्हा पक्ष के द्वारा आभूषण दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सबसे मुख्य चीज जो इसमें होती है वो मुकुट। दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ करके पाणी ग्रहण संस्कार कराया और अब यहाँ पे दुल्हन को मुकुट पहनाया जा रहा है जो कि दूल्हा पक्ष लेके आता है। तो अब दूल्हा दुल्हन को यहाँ से लेके जाया जा रहा है सैयादान के रस्म के लिए। रस्म होने के पश्चात दुल्हन को नाक से तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ से फेरे लगाए जा रहे हैं। और एक ये बहुत ही प्रमुख रस्म है हमारे पहाड़ों के। देखिए दूल्हा जो है दुल्हन को इस प्रकार से उठा करके बतासे से एक दूसरे को यहाँ पे अपना जूठा खिलाया जाता है। और यहाँ पे देखिए फूल अंदर को चल रहा है जबरदस्त। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अक्षेत डालने की रस्म है दोनों। तो आखिर में दुल्हन को इस प्रकार से यहाँ पे डोली में बिठा करके घर से विदा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको जो कल आपने देखा नंदन की जो बारात गई थी यहाँ से नंदन वर्ष भावना सुनकिया से बारात गई लेटीबुंगा, उस बारात का द्वितीय भाग में आपको दिखाऊंगा जिसमें जो विवाह की जयमाला से लेकर के आगे जो विवाह समारोह होता है जैसे कन्यादान है और परिग्रहण संस्कार है और साथ ही साथ में जो लग्न बंधन जिसे बोलते हैं या फिर जिसे परिणय सूत्र बंधन कहते हैं, ये सारे संस्कार उसमें दिखाए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें एक एक करके सारी रस्मों को मैंने उसमें कोशिश की है उसको कैप्चर करने की। तो पूरी रस्मों को उसमें दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में। जिस प्रकार से अपने पिछली वीडियोस को प्रेम दिया है, अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से इसको भी आप अपना प्रेम और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ये जो विवाह समारोह हुआ है, बहुत सुंदर संस्कार होते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिएगा। चलिए बने रहिए साथ में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। हमारे पहाड़ के पारंपरिक बाजे होते हैं, छोलिया बाजे जो होते हैं। पैटियानी की रस्म को निभाने के लिए देखिए सभी अपने पारंपरिक परिधानों में देखिए पैटियानी की रस्म प्रारंभ हो चुकी है। तो सर्वप्रथम दूल्हे की जो माता जी हैं, ये दूल्हे राजा की दीदी बुआ लोग हैं जो देखिए पैसों की नोटों की माला लेकर के यहाँ लोग दूल्हे राजा को जो है अक्षत से स्नान कराते हैं। तो एक परंपरा है हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से दूल्हे राजा को नोटों की माला पहनाने का। तो अब दूल्हे राजा को यहाँ पे काजल का टीका लगाया जा रहा है और देखिए दूल्हे राजा डोली में सवार हो चुके और यहाँ से बारात प्रस्थान कर रही है। कितना सुंदर दिखते हैं पहाड़ों की जो बारात चल रही है ना, कितना सुंदर नजारा है। फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। तो फाइनली बारात पहुँच चुकी है ग्राउंड में। ये देख सकते हैं यहाँ पे बारात पहुंच चुकी है गेट में और यहाँ पे दुल्हन की सिस्टर्स हैं वो स्वागत करने की। तो यह है शादी वाला घर जहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है और आगे की सारी रस्में इसमें होने वाली हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ शादी के प्रोग्राम में। तो फाइनली यहाँ पे जयमाला की तैयारी चल रही है और दुल्हन को यहाँ से लाया जा रहा है अंदर से। तो इस प्रकार से दुल्हन के जो भाई बहन हैं वो सब मिल करके दुल्हन को लेके आ रहे हैं। तो आज की जो नायिका है दुल्हन और दुल्हन की सहेलियाँ, दुल्हन की सिस्टर, सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और दुल्हन को लेके चल रहे हैं मंडप की तरफ, जो कि जयमाला मंडप बनाया गया जहाँ पे जयमाला की रस्म की जाएगी। तो हमारे जो कुमाऊं की पहचान है पिछोड़ा, पिछोड़े का आच्छादन दे करके दुल्हन को लाया जा रहा है और साथ ही साथ पुष्पों के यहाँ पे प्रसाद करते हुए पुष्पों की पंखुड़ियों के ऊपर दुल्हन चल के मंडप की तरफ पहुँच रही है।
तो हमारे दूल्हे राजा नंदू भाई बहुत देर से इंतजार में बैठे थे कि कब दुल्हन आती है, तो उनका इंतजार खत्म हुआ, दुल्हन आ चुकी है और अब वो दुल्हन को ऊपर खींच रहे हैं मंडप की तरफ। देखिए दुल्हन भी यहाँ पहुंच चुकी है। तो दूल्हा दुल्हन का आज यहाँ पे गठबंधन हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए दूल्हा जो है दुल्हन का हाथ पकड़ करके मंडप में जयमाला के लिए ऊपर खींचता है। तो अब यहाँ पे जयमाला की रस्म प्रारंभ होने वाली है। तो दूल्हे राजा जो है दुल्हन को ले रहे हैं ऊपर मंडप में, मंच में जो जयमाला के लिए बनाया गया है। और पीछे देखिए सारे लोग यहाँ पे जयमाला की रस्म को देखने के लिए, देखिए किस प्रकार यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो होने वाली यहाँ पे जयमाला की रस्म। तो दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो जो माला लेके आई हैं, वो माला अब दूल्हा दुल्हन इस प्रकार से इसको उठाते हैं और फिर एक दूसरे के गले में ये माल्यार्पण करेंगे। तो ये जयमाला की रस्म है जो कि बहुत सुंदर इसने अपना स्थान ले लिया है हमारे इस उत्तराखंड की संस्कृति में भी। तो चलिए जयमाला की रस्म देखते हैं। तो जयमाला की रस्म जो है हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसका एक हिस्सा नहीं है, लेकिन अब जो है इसने अपना एक अहम हिस्सा हमारे उत्तराखंड की जो पहाड़ों की बारात है उसमें बना लिया है। तो यहाँ देखिए जयमाला की रस्म को देखने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पे इधर बैठ सकते हैं। देखिए माताएं सब बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये सब बैठे हुए हैं इधर और बैठ करके निहार रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। और इस रस्म को देखने के लिए जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से सब बैठ करके इस रस्म को देख रहे हैं और दीदार कर रहे हैं। देखिए सभी लोग जिसको भी जहाँ पे स्थान मिला है वहाँ पे बैठ करके, और पूरे गाँव से इसमें लोग आते हैं स्पेशली दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। तो जयमाला की रस्म होने के पश्चात अब जो है आशीर्वाद की रस्म यहाँ पे होती है। तो आशीर्वाद की रस्म आमतौर पर जो हमारे पहाड़ों की शादी होती है उसमें जब दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है, विवाह होने के पश्चात जब कन्यादान हो जाता है उसके पश्चात आशीर्वाद की रस्म आती है। लेकिन अब जो है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे जब जयमाला हो जाती है उसके पश्चात बाद में यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म चलती है। तो इसने रिप्लेस करके यहाँ पे स्थान ले लिया है। तो बाद में आशीर्वाद देकर यहीं पे सारे आशीर्वाद की रस्में रहती है। तो सारे परिवार के सदस्य आकर के यहाँ पे अपना आशीर्वाद देते हैं दुल्हन को, और जो सगुन अपने साथ लेके आते हैं वो भी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को भेंट के रूप में देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य एक एक करके आ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और शगुन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, मतलब फोटोग्राफी भी करा रहे हैं क्योंकि एक स्मृति के तौर पे रहेगा। और जब एल्बम बनेगी तो सभी लोग अपनी एल्बम में अपने अपने आप को देखेंगे, तो ये भी एक उसमें पहचान बन जाती है। और साथ ही साथ में घर वालों को पता चल जाता है भाई कौन कौन शादी में आए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, आज विवाह का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं।
तो भोजन करने के बाद दूल्हे राजा आ चुके हैं मंडप में और यहाँ पे मुकुट पहना जा रहा है और साथ ही साथ में अब यहाँ पे शंखनाद करके दुल्हन को बुलाया जाएगा। तो एक परंपरा रही है इस प्रकार से। देखिए और अब शंखनाद के पश्चात दुल्हन आ रही है मंडप में और अब विवाह की रस्में यहाँ पे की जाएंगी सारी। तो पारंपरिक तरीके से जो हमारी कुमाऊनी परंपरा है उसके अनुसार विवाह की रस्में होंगी वो सारी यहाँ पे भी धीरे धीरे करेंगे। तो दुल्हनियाँ पहुँच चुकी हैं मंडप में और साथ ही साथ में जो है दुल्हन की माता जी हैं और चाची हैं वो लोग भी यहाँ पे, क्योंकि आच्छादन दिया जाएगा और आच्छादन देकर के ही सारी रस्में यहाँ पे आगे की जाएंगी। तो विवाह की रस्में यहाँ पे प्रारंभ होने वाली हैं और इस प्रकार देखिए दुल्हन को आच्छादन दिया जाता है, जिसे हम लोग कुमाऊनी में औछान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिछौड़ा लेकर के उसमें आच्छादन दिया जाता है इस प्रकार से। और अब यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके सारी रस्में प्रारंभ की जाएंगी। इधर हमारे वर्जी बैठे हुए हैं और पीछे सारे लोग बारात की रस्मों को देखने के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो दुल्हन के आते ही पंडित जी दोबारा यहाँ पे तिलक लगाते हैं दुल्हन के माता पिता को। अब यहाँ पे चाचा जी विवाह में बैठे हैं तो चाचा को तिलक लगाते हैं। उसके पश्चात दुल्हन को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है, क्योंकि तिलक जो है शुभ का प्रतीक होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिलक लगा करके ही सारे कार्यक्रम होते हैं। देखिए दुल्हन की मम्मी माता जी को और साथ ही साथ में चाची जी को, उनको भी ये तिलक लगाया जा रहा है। तो विवाह की सारी रस्में यहाँ पे चल रही हैं और पंडित जी मंत्रोच्चार के माध्यम से यहाँ पे विवाह की रस्में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वेदी बनी हुई है, पूजा वेदी, यहाँ पे इसमें कई देवों को आह्वान करके इसे विराजमान किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक कलश रखा हुआ है। इस कलश में ब्रह्मा जी रहते हैं और ये कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं और ब्रह्मा विष्णु भगवान को यहाँ पे साक्षी मान करके विवाह की रस्में की जाती हैं। ये हमारे रोहित भाई लेटीवंगा के एक्सपर्ट वीडियोग्राफर हैं, जो कि गिम्बल से देखें वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत एक्सपर्ट वीडियोग्राफर हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं वीडियोग्राफी के लिए। तो अब यहाँ पे एक रस्म हो रही है, जिस रस्म में देखिए कूस जो है, कूस में यहाँ पे दुल्हन के जो पिताजी हैं या चाचा, उनके द्वारा कूस दिया जाता है दूल्हे को। और दूल्हा यहाँ पे इसमें जल प्रवाहित करके इस कूस को अपने पैर के नीचे रखता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बाएं पैर के नीचे इसको रखा जा रहा है और इसी प्रकार एक अन्य कूस दिया जाएगा जो कि दाएं पैर के नीचे रखा जाएगा। तो दो कूसों को अपने पैर के नीचे रखने के बाद ये तीसरा कूस दिया जाता है, जिस कूस को तोड़ करके, मतलब बीच में 2 टुकड़े करके इसको पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है।
तो ये भी एक रस्म है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे ये रस्में सारी की जा रही हैं। देखिए और अब वर वधू और साथ ही साथ में वधू की जो पिताजी हैं या चाचा जी जो यहाँ पे संस्कार करवा रहे हैं, ये सभी मिल कर के यहाँ पे संयुक्त रूप से संकल्प लेते हैं आगे की रस्मों में पार्टिसिपेट करने के लिए और उन रस्मों को विधिपूर्वक निभाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीला वस्त्र यहाँ पे दुल्हन के शीश में रखा जा रहा है और साथ ही साथ में दूल्हे के कंधे में इस पीले वस्त्र को रखा जाता है। तो ये एक प्रतीक होता है यहाँ पे वस्त्र का, आभूषण का। तो वस्त्र यहाँ पे आदान प्रदान होता है दूल्हे की तरफ से दुल्हन को, और ये जो दुल्हन के लिए वस्त्र आते हैं वो यहाँ पे दुल्हन पहनती है। तो ये उसकी रस्म का प्रतीक के स्वरूप यहाँ पे ये पीला वस्त्र यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इधर बहुत सुंदर तरीके से विधिवत विवाह की रस्में चल रही हैं और पीछे देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे, विशेष रूप से माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं इन सारी रस्मों को देखने के लिए और इनका भागी बनने के लिए, विशेष रूप से दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए। देखिए कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो गाँव से सारे लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर आते हैं और इन सभी रस्मों में अपनी हिस्सेदारी करते हैं। कि सभी लोग बैठ कर के दीदार करते हैं इन सारी रस्मों। यहाँ पे विवाह की रस्में चल रही हैं और अभी इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे फल की टोकरी का आदान प्रदान यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये फल की टोकरी दुल्हन पक्ष से दूल्हा पक्ष को दिया जाता है, दूल्हा पक्ष से दुल्हन पक्ष को इस तरीके से यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं फलों का। ये देख सकते हैं परात के ऊपर रख करके इस प्रकार से ये टोकरी जो है दूल्हा पक्ष को सौंपी जाती है। हाथ लगा देखो, इधर देखो, इधर देखो, और इधर देखिए दूल्हा पक्ष से जो टोकरी आई है वो दुल्हन पक्ष को दी जा रही है। तो इसमें कई प्रकार के फल होते हैं, 7 या 9 प्रकार के फल होते हैं, वो सब मिक्स करके इसको बनाया जाता है एक टोकरी को। और बारात जब आती है जिस समय इसको लेके आते हैं और यहाँ से जो टोकरी जाएगी ये बारात के साथ साथ ही वापस घर पे जाएगी। हाथ लगाओ, देखो इधर, देखो इधर, देखो भाग इधर, और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे मेवा वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, साथ ही साथ मिष्ठान वगैरह, इनका भी आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है। ये देख सकते हैं। और एक सबसे स्पेशल चीज़ जो है देखिए समधी समदन, यहाँ पे समधी समदन का भी आदान प्रदान होता है। तो दुल्हन पक्ष बनाता है समधी समदन और वो दिए जाते हैं दूल्हा पक्ष को, और दूल्हा पक्ष बनाता है वो दुल्हन पक्ष को दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं समधी समदन। तो ये बहुत कॉमिक यहाँ पे सीन रहता है, इसको देखने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं और जैसे समधी समदन का श्रृंगार होता है उसके अनुसार फिर उनका यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो सवाल पताई होती है उसमें जो सवाल बनाए जाते हैं उनका भी यहाँ पे आदान प्रदान किया जाता है। ये देख सकते हैं पीली पोटली में बांध करके ये सौंपे जा रहे हैं दूल्हा पक्ष को। चलो पकड़ लो। और अब ये जो है मिष्ठान और बाकी सारी चीज़ें ये दूल्हा पक्ष से दुल्हन पक्ष को दी जा रही है। देखिए और इसमें भी अलग तरह के समधी समदन बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं। चलो ले लो। और अब देख सकते हैं दूल्हा पक्ष जो है दुल्हन के लिए वस्त्र लेके आता है। तो इन वस्त्रों का इस परात के ऊपर रख करके आदान प्रदान हो रहा है। देखिए दूल्हा पक्ष दे रहा है दुल्हन को। तो पहले जो परंपरा थी उसके अनुसार यही वस्त्र दुल्हन पहनती थी और उसके पश्चात इन्हीं वस्त्रों में दुल्हन की विवाह का जो रस्म होती थी वो थी। और यहाँ पे देखिए सबसे मुख्य चीज़ जो होती है पिछोड़ा। तो अभी तक दुल्हन ने पिछोड़ा नहीं पहना है। दूल्हे पक्ष से जब पिछोड़ा आया है इस पिछोड़े को दुल्हन पहनती है और उसके पश्चात ही सौभाग्यवती का जो रस्म होती है वो की जाती है। देखिए यहाँ पे पिछोड़ा पहनाया जा रहा है। तो पिछोड़ा जो है सुहागन की और सौभाग्यवती होने की पहचान है। तो ये पिछोड़ा ऐसे रखा जा रहा है, लेकिन बाद में इसको प्रॉपर तरीके से, अभी देखिए जब वस्त्र पहनाए जाते हैं दुल्हन का श्रृंगार किया जाएगा तो उस समय इसको प्रॉपर तरीके से पहनाया जाएगा।
फल लेने थे, छोड़ के। और अब यहाँ पे दूल्हा पक्ष के द्वारा आभूषण दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सारे आभूषण। सबसे मुख्य चीज़ जो इसमें होती है वो मुकुट, जिस मुकुट को पहन करके दुल्हन तैयार होती है और जिसमें विवाह की सारी रस्में होंगी। ये देख सकते हैं ये सारे आभूषण इसमें दिए जा रहे हैं और साथ ही मुकुट दिया जा रहा है जिसमें राधा कृष्ण प्रतीक स्वरूप विराजमान है और उनको साक्षी मान कर ही सारी रस्में आगे की जाएंगी। तो ये सारे आभूषण दिए जा रहे हैं दुल्हन पक्ष को और इन्हीं को पहन करके और इन्हीं को आभूषण को धारण करके इसके बाद जो आगे की रस्में होती हैं वो सारी की जाएगी। और अब ये दुल्हन पक्ष के द्वारा जो आभूषण बनाए जाते हैं दुल्हन के लिए वो दिए जाते हैं दूल्हा पक्ष को। इस प्रकार से पीले वस्त्र के ऊपर रख करके तो एक परंपरा रही है उसके अनुसार ये सारी रस्में की जाती हैं। और अब दुल्हन को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसमें जो वस्त्र लाए हैं साथ में जो आभूषण आए हैं उन आभूषणों से यहाँ पे दुल्हन को श्रृंगार किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे सारी आगे की रस्में की जाएंगी। तो पहले जब विवाह होता था यहीं पे दुल्हन को तैयार करते थे, जो वस्त्र आते थे उनको पहनाया जाता है, लेकिन अभी दुल्हन पहले से तैयार होती है, लहंगे की परंपरा चल रही है। तो इस प्रकार से अब जो है आभूषण आए हैं और जो पिछोड़ा है वो यहाँ पे दुल्हन को धारण कराया जाता है। फाइनली दुल्हन का श्रृंगार हो चुका है और अब देख सकते हैं जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के पारंपरिक आभूषण हैं वो पहन के दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है, ये देख सकते हैं। तो असली दुल्हन के रूप में आ चुकी है पिछड़ा पहन के और जो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक श्रृंगार के जो आभूषण होते हैं वो पहन के देखिए। चाचू और अब यहाँ पे कन्यादान की रस्म की जाएगी तो उसके लिए ये तैयारी चल रही है। ये कलश यहाँ पे बनाया गया है जिसमें पीला वस्त्र से उससे एक धार जीत आती है तो इसे बोलते हैं कन्यादान की रस्म। यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन और उसके मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग यहाँ पे, चाचा चाची जो भी हैं सभी लोग मिल करके यहाँ पे दुल्हन का कन्यादान करा रहे हैं। गाड़ी हिलिया जो ना हाँ ना सामने नजर सब लोग यहाँ सामने। कन्यादान की रस्म में दुल्हन की माता जी के द्वारा इस लोटे से धार दी जा रही है। इसमें द्रव्य होते हैं, दूध भी रहता है, तेल रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। नीचे दुल्हन के चाचा जी का हाथ और सबसे नीचे दुल्हन का हाथ है जिसमें धार दी जा रही है। तो जिस कूस के माध्यम से ये धार दी जाती है अब उसी कूस के माध्यम से यहाँ पे दोनों का गठबंधन कराया जाता है जिसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी बोलते हैं हाथ को और ग्रहण कहते हैं स्वीकार करना। तो हाथ के माध्यम से स्वीकार किया जाता है दुल्हन को, इसलिए इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। यहाँ पे भी अंगूठा पकड़ करके दोनों एक दूसरे का इसको स्वीकार करते हैं और यही रस्म है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का दीदार कर पाते थे पहले की रस्मों में। अभी तो पहले से ही घूंघट, अब घूंघट की परंपरा है ही नहीं है। पहले घूंघट होता था, दूल्हे का चेहरा रहता था, वो सब नीचे होता था और यहाँ पे पंडित जी आदेश देते कि भाई एक दूसरे को देख लो, तब एक दूसरे का यहाँ पे दीदार होता था। अभी तो जयमाला की रस्म ही एक दूसरे को देख लेते हैं। ये रस्म है जिसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। तो यहीं पे पंडित जी जो है नीति नियम बताते हैं, विधान बताते हैं, दूल्हा दुल्हन को जिनका पालन करना होता है और धर्म पत्नी क्यों कहलाती है और अर्धांगिनी क्यों कहलाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दुल्हन को दोनों को यहाँ पे बताई जाती हैं जिनका उनको पालन करते हुए आगे जीवन जीना है। आजीवन निर्वाह कर लिया और बिना ये कोई जो तो धार्मिक कार्य है या कोई अन्य कार्य है बिना ये कहते संपन्न धार्मिक कार्य नहीं कोई लेकिन
तो अब यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जाएगा और इसके बाद जो है परिणय सूत्र बंधन इसमें किया जाता है। तो मंगलसूत्र यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दूल्हा जो है दुल्हन पक्ष की तरफ आ गया और यहाँ से मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दुल्हन को। तो इस प्रकार से एक घुटना टेक करके मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा है। ये देख सकते हैं मंत्रोच्चार हो रहा है, उसके साथ साथ ये मंगलसूत्र यहाँ पे धारण कराया जा रहा है दुल्हन को। नंदू ऐसे दिखा, चल भाई चल आजा, आपने देखा स्थान है। और अब यहाँ पे दुल्हन को मुकुट पहनाया जा रहा है जो कि दूल्हा पक्ष लेके आता है। तो दूल्हा पक्ष से जो लाता है इसमें प्रतीक के रूप में राधा कृष्ण रहते हैं और दूल्हे के मुकुट में गणेश जी विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुकुट धारण कराया जा रहा है। देखिए और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को परिणय सूत्र बंधन में बांधा जा रहा है। तो ये जो पीला वस्त्र है इससे दूल्हा और दुल्हन को एक बंधन में बांध दिया जाता है। तो इसको देखिए दुल्हन के सिर में मुकुट के साथ में इसको बांधा जा रहा है और दूल्हे की कमर में इसको बांधा जाता है। देखिए मुकुट के साथ साथ ही इसको बांधा जा रहा है। तो इसे बोलते हैं लग्न बंधन या फिर परिणय सूत्र बंधन। तो फाइनली देखिए दुल्हन तैयार है पूरी तरह से। अब बिल्कुल लग रही पहाड़ी दुल्हन की तरह जब से मुकुट लग चुका है। और देख सकते हैं ये परिणय सूत्र बंधन में भी बच चुके हैं दूल्हा दुल्हन। और अब देख सकते हैं इस प्रकार से आगे की रस्म यहाँ पे की जाएंगी और दुल्हन को अब यहाँ पे दूल्हे के बिल्कुल बराबर में बिठाया जाएगा। तो कन्यादान होने के पश्चात दुल्हन की जो दिशा है, मतलब जो साइड है, वो बदल जाती है। तो अभी दुल्हन अपने माता पिता की साइड थी और अब जो है यहाँ से दूल्हे की तरफ दुल्हन को यहाँ पे बिठाया जाता है। देखिए इस प्रकार से। और अब फाइनली दुल्हन की माता जी, चाचा जी और चाची जी के द्वारा यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है दूल्हा दुल्हन को। तो यहीं पे पहले आशीर्वाद की रस्म होती जो कि अभी जयमाला के समय हो जाती है। तो अब दूल्हा दुल्हन को यहाँ से लेके जाया जा रहा है सैयादान की रस्म के लिए। तो सैयादान की रस्म जो होती है जहाँ पे दहेज कक्ष बनाया जाता है, जहाँ पे लोग अपना शगुन लिखाते हैं और दहेज के लिए कुछ अपनी तरफ से भेंट लाते हैं, वहाँ पे ये रस्म की जाती है। तो सैयादान की जो रस्म होती है, असल में ये रस्म होती है बिस्तर के ऊपर। और अब जो है बिस्तर वगैरह, बैग वगैरह जो दुल्हन को दिया जाता है वो पहले ही घर में पहुंच जाता है। इस प्रकार से अब इस रस्म को यहाँ पे एक दस्तूर के तौर पे यहाँ पे किया जाता है। देखिए चेयरमैन को बिठाया गया और आमतौर पे इनको इस तरह बिठाया जाता है जिस बिस्तर को दूल्हा दुल्हन के लिए दिया जाता है। और उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे देखिए ये बेडशीट और तकिया यहाँ पे रखी हुई हैं, जिसके माध्यम से ये सैयादान की यहाँ पे रस्म की जाती है। यहाँ पे सैयादान हो चुका है और सैयादान के पश्चात यहाँ पे दोनों को, दूल्हा दुल्हन को, वर और वधू दोनों को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से। और एक स्पेशल जो चीज़ है वो है कि दुल्हन को यहाँ पे नाक से तिलक लगाया जाता है। तो अभी तक देखिए सिर्फ मांग टीका रहता है, लेकिन अब जो है यहाँ पे नाक से तिलक लगाया जा रहा है। हाँ तो ये क्या फूल
और अब सैयादान की रस्म पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पे शगुन के तौर पर इनको मिष्टान के रूप में दही और बतासा खिलाया जाता है। तो बतासे के माध्यम से दही खाना होता है। तो एक बहुत सुंदर परंपरा हमारे कहानी की। देखिए इस प्रकार से ये किया जा रहा है। वापस दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं यहाँ पे इस मंडप में, और यहाँ पे अब जो है आगे फेरे की रस्में की जाएंगी, और फेरे के बाद में आगे जो अन्य रस्में होंगी वो यहाँ पे की जाएंगी। तो इधर अब अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है, और यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है फेरों की। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन से संकल्प लिया जा रहा है और अग्नि में आहुति दी जा रही है अक्षत की। उसके पश्चात यहाँ पे फेरे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे फेरे की रस्म यहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार से देखिए दुल्हन का भाई ये सूपे में रख करके खिले जो होते हैं वो दुल्हन को दिए जाते हैं, और दुल्हन का भाई देता है, और फिर यहाँ से फेरे की रस्म की जाती है। तो यहाँ पे एक सिक्का रखा जाता है जिसको दुल्हन पैर से गिराती है और दूल्हा उसको उठाता है। और देखिए बहुत सुंदर तरीके से रस्म की जाती है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे ये खिले दिए गए, और खिले देने के पश्चात यहाँ से फेरे लगाए जा रहे हैं। तो 7 फेरे में हर फेरा पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पे ये सिक्का को दुल्हन जो है अपने पैर से गिराती है, और दूल्हा इसको उठा करके फिर से इसमें रखता है। तो ये रस्म हर फेरे के बाद की जाती है। मतलब 4 फेरे ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से की जाते हैं, और 3 फेरे ऐसे होते हैं जो बिना रुके किए जाते हैं पूरी परिक्रमा के माध्यम में। और अब यहाँ पे सिंदूर की रस्म की जा रही है। तो दूल्हा जो है सिंदूर यहाँ पे दुल्हन को धारण करा रहा है, दुल्हन के शीश में, माथे में। तो इस प्रकार से देखिए माथे से लेकर के पूरा मुकुट तक का सिंदूर धारण कराया जाता है। तो अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन संयुक्त रूप से संकल्प लेते हैं, और आगे जो जीवन है उस जीवन को एक दूसरे का साथी बन करके, जीवन साथी बन करके उसको जिएंगे। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आगे की रस्म करते हैं। सामने नंदू,
और एक बहुत ही प्रमुख रस्म है हमारे पहाड़ों को। देखिए दूल्हा जो है दुल्हन को इस प्रकार से उठा करके अपने आसन में बिठाता है। एक बहुत सुंदर रस्म है, हर कोई इसको कर नहीं पाते हैं। नंदू भाई ने कर लिया, बहुत बहुत बधाई है नंदू भाई को। और अब यहाँ पे दूल्हे के जो है चरण धुला करके उसके जल को अपने शीश में इस प्रकार से धारण करते। देखिए इस प्रकार से दूल्हे के चरण धुला करके और जल को अपने हाथों को अपने माथे में लगाए जाते हैं। और अब यहाँ पे दुल्हन के द्वारा दूल्हे के चरणों में घी लगा करके और उसको पूजते हुए अपने शीश में धारण करना होता है। तो इस प्रकार देखिए घी लगा करके इसको अपने माथे में धारण करते हैं। और अब दुल्हन के द्वारा यहाँ पे दूल्हे को तिलक लगाया जाता है। तो ये प्रथम तिलक होता है जो दुल्हन के द्वारा धारण कराया जाता है दूल्हे को। और साथ ही साथ में दूल्हे का यहाँ पे दुल्हन के द्वारा हरेला पूजन, जिसे बोलते हैं त्योहार पूजन में किया जाता है। तो हमारे पहाड़ों में हरेला मुख्य त्योहार है, इसलिए हरेली का पूजन किया जाता है एक दूसरे का। हरेला पूजन होने के पश्चात यहाँ पे एक दूसरे को जूठा खाना होता है, एक दूसरे का दूल्हा दुल्हन को। तो यहाँ पे दही रखा गया है एक पात्र में, जिसमें से दोनों एक दूसरे का जूठा खाते हैं और दूसरा एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। तो ये रस्म आमतौर पे तो बतासे की जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये चम्मच से खा रहे हैं। हाँ, ये पंडित जी अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो बतासे से इसको खाने की परंपरा है। तो देखिए बतासे से एक दूसरे को यहाँ पे अपना जूठा खिलाया जाता है। पहले खुद खाते हैं, फिर एक दूसरे को उसको खिलाया जाता है। तो अब ये सारी रस्में होने के पश्चात पुनः यहाँ पे दोनों संयुक्त रूप से संकल्प करते हैं और एक अर्घ स्थापित किया जाता है। और वो अर्घ दोनों जो ब्राह्मण हैं, दूल्हा पक्ष जो है दुल्हन पक्ष के पंडित जी को वो अर्घ यहाँ पे प्रदान करता है इस कार्य को समापन करने के लिए। विवाह समारोह में विवाह की जो रस्में उन्होंने कराई उनको धन्यवाद देने के लिए उनको ये अर्घ यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो देखिए दूल्हे के द्वारा यहाँ पे दुल्हन पक्ष के जो पुरोहित जी हैं उनको ये अर्घ दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में कुछ भेंटें यहाँ पे दी जाती हैं, वस्त्र आभूषण वगैरह। तो वो भेंट स्वरूप दूल्हा पक्ष देता है दुल्हन पक्ष के जो पुरोहित जी हैं। तो अब दोनों पुरोहित आ चुके हैं और सारी रस्में लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोनों पुरोहित अपना आशीर्वाद देते हैं दूल्हा दुल्हन को, वर वधू को नववैवाहिक गठबंधन बनने के लिए। तो इसे बोलते हैं पूर्ण पाठ। तो दूल्हा दुल्हन दोनों कलरों से ऊपर बनने में बन चुके हैं, दोनों का विवाह संपन्न हो गया है। और अब जो है विवाह की रस्म होनी है तो उसके लिए दोनों अंदर गए हैं कक्ष में। और यहाँ पे देखिए पूरे अंदर के चल रहा है जबरदस्त सुर ताल से। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग विदा करने चूड़ियाँ लगते हैं और विदाई की तैयारी चल रही है। अंदर से अक्षत डालते हुए लोग बाहर आएंगे, उसके पश्चात यहाँ पे उनको विदा करने के लिए सारी जो रस्में वो
विवाह समारोह में ये जो पल होता है सबसे भावुक पल होता है, क्योंकि विदाई का पल जो है सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो ये सभी लोग पारंपरिक परिधानों के साथ में अपनी बेटी को, अपनी दुल्हन को यहाँ से विदा करने के लिए, ये देख सकते हैं सभी लोग तैयार हैं यहाँ पे विदाई की रस्म में भाग लेने के लिए। यहाँ पे आ चुके हैं ये लोग, जहाँ पे अचेज डालने की रस्म की जाएगी और दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर से विदाई दी जाएगी। तो फाइनली दूल्हा दुल्हन बाहर आ रहे हैं अंदर से, और हर दहलीज में अक्सर डालते हुए वापस आते हैं और उल्टे चलते हुए वापस आते हैं यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ से विदाई करेंगे। जैसे सुबह घर में पैटियाने की रस्म हो, तो वैसे ही यहाँ से बारात को विदा करने की विदाई की रस्म होगी। तो उसके लिए सभी लोग देखें यहाँ पारंपरिक पहनावे के साथ में यहाँ पे आ चुके हैं सारे परिवार की महिलाएँ, और ये सभी दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे जिस प्रकार से अक्षत से सुबह तैयार किया था उसी प्रकार से यहाँ पे अक्षत से स्नान करा करके अक्षत डाल करके इनको विदा करने के यहाँ पे। तो परिवार के बड़े सदस्यों के द्वारा इस रस्म की शुरुआत की जाती है। इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को तिलक लगा करके, और दूल्हा जो है दुल्हन दोनों मिलकर के अपने एक गोले से हर व्यक्ति को, हर सदस्य को ढोक देते हैं। तो ढोक देना मतलब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से रस्म यहाँ पे की जाती है। सभी सदस्य मिल करके दोनों दूल्हा दुल्हन को एक साथ यहाँ पे तिलक लगाते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन ढोक देते हैं। जिस प्रकार सुबह बारात को प्रस्थान करते समय तैयार किया जाता है घर से, दूल्हे के घर से, उसी प्रकार यहाँ से विदाई के समय तैयार करके पैटिया करके उनको यहाँ से विदा करते हैं। तो ये देखिए पैटियाने की रस्म चल रही है इतने सुंदर तरीके से। तो इस रस्म को करते समय एक मुख्य बात होती है दिशा का ध्यान रखना। पूरब दिशा में दूल्हा दुल्हन का मुँह हो, मतलब दूल्हा दुल्हन पूरब दिशा में देखते हुए इस रस्म को किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि रस्म में दिशा को भी महत्व में रखते हुए किया जाता है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अक्षेत डालने की रस्म है। दोनों दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे एक साथ सारे सदस्य मिल करके अक्षेत डालते हैं और अक्षेत का मतलब चावल का जो एक अंश है वो अपने शीश में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि दोनों का आशीर्वाद देते हुए उसको अपने शीश में रखते हैं। अक्षेत चढ़ाने के पश्चात आप देख सकते हैं जल से स्नान कराया जाता है दोनों को और स्नान करके कुछ देर अपने अपने शीश में उसको धारण किया गया है। तो आखिर में दुल्हन जो है अपने सारे रिश्तेदारों को नातेदारों को छोड़ करके अपने घर पे छोड़ करके दूसरे घर में जाती है। तो यहाँ से सभी से विदा ले रही है जितने भी उनके रिश्तेदार हैं। तो आखिर में दुल्हन को इस प्रकार से यहाँ पे टोली में बिठा करके घर से विदा किया जाता है। तो भी कुछ जगह टोली अवेलेबल नहीं होती, इस प्रकार से कुर्सी में बिठा करके इस रस्म को किया जाता है, जिससे दुल्हन को यहाँ से विदा किया जाता है।
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ वापस घर पे और बारात भी लगभग अपने घर पे पहुंच चुकी होगी क्योंकि मैं रास्ते से ही वापस आ गया, मतलब घर तक नहीं गया क्योंकि घर पे जाते तो फिर वहां से रात में अंधेरे में आने में बहुत तकलीफ होती, इसलिए मुझे साथ मिल गया तो मैं यहाँ पे दूसरी गाड़ी में आ गया। तो बहुत सुंदर तरीके से पहाड़ों में इस तरह की जो हमारे पारंपरिक तरीके से विवाह समारोह होते हैं ना, बहुत सुंदर रस्में होती हैं और एक एक रस्म बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वाकई में अगर देखना है कि विवाह संस्कार जो है ना, उस संस्कार की सारी रस्में आप पहाड़ में जो विवाह होता है उसमें देख सकते हैं और पूरे रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाती हैं। और मुख्य रूप से जो विदाई का पल होता है ना, वो पल तो ऐसा होता है सारे लोग, मतलब हर व्यक्ति उसमें भावुक हो जाता है, इवन जो बाराती लोग होते हैं वो भी भावुक हो जाते हैं। तो ये मोमेंट ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के हृदय उसमें विगलित हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।